आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया है और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर बढ़ाइए। आप सभी लोग कम से कम एक सदस्य को इस चैनल पर अवश्य ही जोड़िए। ये आप सभी लोगों से लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है और इस कार्य को आप सभी लोगों ने ही संपादित करना है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप अपना ये अमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं तो इस चैनल का विस्तार किया जा सकेगा, हमारे उत्साह में भी वृद्धि होगी और हम दुगनी क्षमता के साथ में आप सभी लोगों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर सकेंगे, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। और आप सभी लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है उन सारे मुद्दों को लेकर के कार्य आगे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं, UPSSC के माध्यम से आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, जिसका पूरा दारोमदार इस समय विद्यार्थियों के कंधे पर आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं। तो विद्यार्थी इतने दिन से तैयारी करें और इतनी दूर दूर सेंटर उनके भेजे जाएं, परीक्षा ना दे पाएँ, तो जाहिर सी बात है भैया दारोमदार उन्हीं के ऊपर आ गया है ना। कि मतलब वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार खर्चा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि कई विद्यार्थियों को अदर स्टेट में भी भेज दिया गया है। हमें लगता है कि UPSSC ने पक्का है कि मतलब जो है भांग खा करके ही सेंटर को निर्धारित किया था और किस तरीके से रैंडमाइजेशन किया है उन्होंने, ये काबिले तारीफ़ है उनका। ठीक है, ऐसे संस्थानों में इतना हुनर आता कहाँ से है और किस स्ट्रेटजी पे वो काम करते हैं, यही नहीं समझ में आता। इनके लिए विद्यार्थियों के इस समस्या के निराकरण के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ में मिल करके ज्ञापन आदि पत्र आदि प्रेषित किए जा रहे हैं। लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, जिसमें 42 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होने चल रहे हैं, जाहिर सी बात है इतने प्रचंड संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों को मैनेज करना और उनके पूरे के पूरे सिस्टम को अपडेट करना, क्योंकि 2 पालियों में परीक्षा होनी है आपकी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, है ना। और विद्यार्थी इतनी दूर दूर तक जाएंगे तो एक दिन पहले निकलेंगे। 1000, 1200, 1400 रुपये भाई अकेले तो कोई जाएगा नहीं। अगर कोई बहन है, अगर वो 250-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जा रही पेपर देने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके साथ गार्जियन कोई ना कोई होगा ही, और वो स्टेशन पे तो रात बिता नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो होटल वगैरह में रहेंगी, है ना। तो उसके अलग खर्चे हैं, इस सेंटर तक पहुंचने का खर्चा अलग है, फिर वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद जो मतलब रिजर्वेशन रहेगा तो ठीक, नहीं तो अगर दूर दराज के इलाके में बस वगैरह से भी आना है तो कुल मिला करके उनके लपेटे में 4-4.5 हज़ार रुपये आ जाने हैं। और फिर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में उनका बेहतरीन नंबर आ ही जाएगा। आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नोट्स आज प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन कहते नहीं हैं कि मतलब घी देत बाभर नरिया है, बहुत पुरानी कहावत है। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के केवल हमारे पास से 247 नोट्स गए हैं। ठीक है, 247 नोट्स प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के गए हैं। 2097 नोट्स अभी तक आपके LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के गए हैं। JSC प्रवक्ता के सर्वाधिक 3500 नोट्स गए हैं। TGT में सर्वाधिक नोट्स आए हैं हमारे, लगभग 8,500 TGT के नोट्स गए हैं। और प्रवक्ता के भी सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, लगभग 17,500 नोट्स प्रवक्ता के गए हैं। ठीक है, टेट सीटेट के भी आंकड़े 1000 के अंदर ही हैं। और सुपर टेट का जो मतलब लेने का रहा रेशियो, वो लगभग 10,000 के करीब गया है। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ
कि आपके सभी मुद्दों को पे कार्य करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की होती है। विद्यार्थी जो भी समस्या हमें व्हाट्सअप करते हैं उन सभी समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक और शासन प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है और उस पर कार्य भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञापन दे दिया काम खत्म, हमारी जिम्मेदारियों से इतिश्री हो गया। क्योंकि हमें भी पता है कि यदि अधिकारियों को सही तर्क नहीं लगा और उनसे फेस टू फेस वार्ता नहीं हुई और उनको हम संतुष्ट नहीं कर पाए अपनी बातों से, ठीक है, तो वो उस पर कार्य नहीं करेंगे, उठा करके डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, बहुत सारे ज्ञापन आते जाते रहते हैं और किसी पे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सिर्फ ज्ञापन दे करके अपना इतिश्री कर लेने में ही जो है सारा सरोकार नहीं करता है, बल्कि उस पर बातचीत करने के लिए अधिकारियों से वक्त मांगा जाता है और जब उनसे मुलाकात होती है तो उनसे तमाम मुद्दे जो है डिस्कस किए जाते हैं और तर्क के साथ किए जाते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों नहीं हो सकती, है ना। तर्क बेहतरीन होता है तो अधिकारी उस पर कार्य करने के लिए तुरंत ही तत्काल ही तैयार हो जाते हैं और वो चीज़ों का परिणाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर तर्क आपका मजबूत नहीं रहेगा ना तो अधिकारी आपके किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बता दूं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के सेंटर आदि को चेंज कराने के लिए आज हमारी टीम जो है UPSSC के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय से डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात करने के लिए गई है। समयावधि उन्हें प्राप्त हुआ है 3:30 बजे का और उन्हें यह समयावधि इसलिए दिया गया है क्योंकि 3:30 बजे ही वो उपलब्ध हो पाएंगे। भाई आज महानवमी है तो जाहिर सी बात है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दों पर सभी बातों पर विशेषता ध्यान दिया जाएगा कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा इससे रिलैक्स मिले और सेंटर यदि बनाया जा रहा है तो उनके ही जिलों में बनाया जाए, पहली चीज़। दूसरा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को पूरी शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए विद्यार्थियों को पूरी तरीके से सजग रहना है। मतलब उनको अपनी तैयारी तो करनी ही है लेकिन अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां बनती हैं उसको शासन के द्वारा मॉनिटर कराए जाने के लिए भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर TGT PGT के लिए। देखिए TGT PGT के लिए मेंबर आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो 22 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट की जाएगी। मतलब ये है कि 30 अक्टूबर तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सभी मेंबर उपस्थित हो जाएंगे और आप सभी लोगों के जो पेंडिंग पड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जा सकेगा। ठीक है, इसके पहले जो मतलब कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूं। यदि आप लोग टेट सीटेट सुपरटेट TGT PGT LT GIC UP कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट जो आपकी 15 तारीख को होने चल रही है, अगर उसमें आपको निश्चित सफलता चाहिए क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बनाते हैं और इस बार भी UPSSC का पेपर बहुत अच्छा सेट किया जाएगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का, और उसमें यदि आपको 90% नंबर तक लाने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के 1 हफ्ते के अंदर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 पर आप सभी लोग नोट्स बुक कर सकते हैं। हमारे नोट्स बेस्ट क्यों हैं, 2 लाइन में 2 मिनट में ये भी बता दूं, क्योंकि ये एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाए गए हैं। लगभग 22 से 27 पुस्तकों टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकों का सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसके अनुसार जो है उसको सम्मिलित किया गया है। सिलेबस तो आपका कंप्लीट ही किया गया लेकिन उसके साथ में प्रैक्टिस सेट भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, ताकि आप मैटर भी क्लियर करें, अपना प्रैक्टिस भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में विद्यार्थियों को 120 प्लस करने के लिए वैसा मैटर बनाया गया है, बदले हुए प्रारूप पर बनाया गया है ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का TGT PGT सुपरटेट और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के आदि के नोट्सों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और विद्यार्थी उन सभी मैटर से बहुत संतुष्ट भी हैं। ठीक है, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी देरी ना करें। यदि आप सभी लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर डायट प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता TGT और प्रस्नातक टीचर PGT इन सभी में अगर आपको निश्चित सफलता चाहिए है और यदि आपका टेट सीटेट सुपरटेट क्लियर करने की इच्छा रखते हैं आप
140 प्लस क्वेश्चन करने की इच्छा रखते हैं आप, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना चाहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड हमें मैसेज करें। एक मामूली सी राशि है जो कि 850 रुपये आती है, आप सभी लोगों को ये नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होंगे, क्योंकि इस नोट्स में इतनी सारी खूबियाँ हैं कि विद्यार्थियों को बेहतरीन तैयारी करने के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, कंप्यूटर साइंस को ऐड किए जाने के संबंध में। आज माध्यमिक शिक्षा सचिव के सानिध्य में एक बहुत बड़ा कार्य किया गया है, जिसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने समस्त डीआईओएस से एक समाचार मांगने का प्रयत्न किया था, जिसमें वो काफ़ी सफल भी हुए हैं। ये इनपुट हमें अंदरूनी रूप से मिली है, और उन्होंने इसके लिए जो है मतलब शासन को जो पत्र लिखा था, प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो मतलब जिला विद्यालय निरीक्षकों ने उन्हें जानकारी दी थी, उसके आधार पर जो उन्होंने शासन को पत्र लिखा है, उसमें कंप्यूटर साइंस की अनिवार्यता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया उन्होंने कि यदि डिजिटल मिशन को स्वीकार करना है तो जिस तरीके से राजकीय स्तर पर एलटी ग्रेड में और जीआरसी प्रवक्ता आदि में कंप्यूटर साइंस को रखा जाता है, उसी तरीके से अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में क्या, बल्कि प्राथमिक स्तर से जो है मतलब आपके कंप्यूटर साइंस को जो है सम्मिलित किया जाना, कंप्यूटर के कोर्स को सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। रही बात आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन को आरंभ करने का, तो मुद्दे की बात तो यही है कि अध्याचन 791 पदों के हैं, ठीक है, और पूरी तैयारी है कि इन विद्यार्थियों को आवेदन करने का 3 दिन का अवसर प्रदान किया जाए। हमारा प्रयत्न है कि जो विद्यार्थी नए नए बीएड करके आए, उन विद्यार्थियों के लिए भी पोर्टल खोल दिया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 2-2.5 लाख आवेदन बढ़ेगा, है ना। और फार्मों की स्कैनिंग आरंभ हो चुकी है आपके टीजीटी पीजीटी में, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में फार्मों की स्कैनिंग का कार्य फुल ऑफ स्पीड से चालू हो गया है, ठीक है। और सेंटरों की जो जानकारी बार बार सचिव महोदय के कारण मांगी गई थी, अब चूंकि सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी नहीं हैं, आप जानते हैं, अंजना मैम है वहाँ पे, और उन्होंने जो पत्र जारी किए थे उस पत्र पर शासन ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था, क्योंकि जिला स्तर पर पेपर कराने की कोई औचित्य और कोई ज़रूरत इस समय शासन महसूस नहीं कर रहा है। जिला स्तर पर वही पेपर कराए जाएंगे जैसे आपका टेट हो गया, आपका सीटेट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जिला स्तर पर कराई जाएंगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आपकी होने ही चल रही है, लेकिन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर के कई विद्यार्थियों ने अपने एडमिट कार्ड वगैरह हमें सेंड किए हैं कि सर हमारा सेंटर देख रहे हैं यहाँ पे हो गया। एक विद्यार्थी ने अपना एडमिट कार्ड हमें सेंड किया था, उसका पता है सेंटर गुवाहाटी भेजा है, ठीक है, यहीं प्रयागराज का विद्यार्थी है, पता नहीं किस तरीके से उसका सेंटर बनाया गया कि उसका गुवाहाटी चला गया। कह रहे सर जी हम पेपरवा कैसे देंगे। हम क्या, निश्चिंत रहिए, इसके लिए प्रत्यावेदन दीजिए, और प्रयास ये किया जा रहा है कि आप सभी लोगों के सेंटर बदल करके जो है पूरी तरीके से प्रक्रिया को फिर से रीस्टार्ट किया जाए। भले ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को 10-15 दिन टाल दिया जाए, जरूरी नहीं कि 15 अक्टूबर को इसको आयोजित किया जाए। अगर ऐसी कोई विडंबना है, ऐसी कोई बाध्यता है, तो इन सारी चीज़ों को दूर किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की समस्याएं जो है उनको दूर किया जाना चाहिए। विद्यार्थी परेशान हैं, क्या वो पढ़ पाएंगे, कि जिनका दूर सेंटर है 2-3 दिन पहले निकल जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके फार्मों की स्कैनिंग के संबंध में जानकारी दे रहे थे आपको। इस समय ताबड़तोड़ गति से आपके फार्मों की स्कैनिंग का कार्य चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आज से फार्मों की स्कैनिंग को आरंभ किया गया है। सर्वप्रथम प्रवक्ता के फार्मों की स्कैनिंग की जा रही है, और उसके बाद आपके टीजीटी के फार्मों की स्कैनिंग की जाएगी, ठीक है। नए नए कुछ स्टेनोग्राफर भी नियुक्त हुए हैं, 4 स्टेनोग्राफर और आ गए हैं, इसलिए इस कार्य को जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव महोदया के द्वारा आरंभ करा दिया गया है। और रही बात आपके मेंबर आदि की, तो 22 तारीख के बाद इनकी नियुक्ति आदि के आदेश जारी हो सकते हैं शासन के माध्यम से, और ये आप सभी लोगों को रिटर्न दिवाली गिफ्ट होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं,
एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए कार्यवाहियां तेज हो चुकी हैं। राजकीय सचिव अपर सचिव ने जो पत्र भेजा था उसका असर अब शासन पे भी दिख रहा है और उन्होंने इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया था कि जिस तरीके की अहर्ता अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कला विषय की होती है, विवाद की स्थितियों से बचने के लिए ऐसी अहर्ता राजकीय विद्यालयों में भी लागू किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। शासन से पत्र का जवाब प्राप्त करने के लिए लोक सेवा आयोग ने भी रिमाइंडर भेज दिया है। आज की डेट में रिमाइंडर भेजे गए हैं और सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर कर दी गई हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ताकि अक्टूबर माह में आपके खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि के विज्ञापन को जारी किया जा सके। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है और अब आपके खंड शिक्षा अधिकारी में जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा उसका नोटिफिकेशन के साथ पूरा जिक्र किया जाएगा। मेंस का जो सिलेबस होगा उसका पूरा जिक्र किया जाएगा। साथ ही साथ आपके प्रस्नातक अध्यापक आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए जो आश्रम पद्धति का जो मतलब कुछ एलिजिबिलिटी थी उसको थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें उसमें सम्मिलित की जा रही हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जीएस के पैटर्न को थोड़ा सा लोक सेवा आयोग चेंज कर रहा है और जीएस आप सभी लोगों को 30 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेगा और इसमें 50 क्वेश्चन जोड़े जाने की तैयारी थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्रालय ने श्रीमती गुलाब देवी जी जो कि आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रक्रिया को मानने से इनकार कर दिया कि जो जीएस का जितना पैटर्न है उतना ही रखा जाए। विद्यार्थी सब्जेक्ट देखेगा कि जीएस देखेगा, है ना। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं 40 और 45% मार्क आप सभी लोगों को प्राप्त करना होगा। ठीक है, विदाउट जीएस में 40-45% के मार्क के बिना आप सभी लोगों की सब्जेक्ट की कॉपियां चेक नहीं होंगी। ठीक है, एलटी ग्रेड अभी आपका एक चरणीय परीक्षा की तैयारी पे ही आगे बढ़ रहा है और सब कुछ सही रहा तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों का एक चरणीय पेपर ही कराया जाएगा। फर्मों के चयन हेतु शासन को एक पत्र भेजा गया है कि किन फर्मों के माध्यम से बायोमेट्रिक टेस्ट किया जाए, किन फर्मों के माध्यम से बुकलेट तैयार किया जाए, किन फर्मों के माध्यम से एग्जाम आदि कराए जाएँ, कौन सी फर्म बुकलेट जांचेगी, कौन सी फर्म परिणाम तैयार करेगी, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपके शासन को प्रेषित कर दी गई हैं और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस संबंध में शासनादेश या निविदा आदि जारी किए जाएं ताकि हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो सके। एनआईसी को जो डिटेल भेजी गई है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए, इस समय आप देख रहे हैं एनआईसी UPSSC की भी वेबसाइट को अपडेट करता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेबसाइट चल रही है, विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड भी जल्दी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की समस्याओं का सामना एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ आदि की परीक्षाओं में आप सभी लोगों को देखने के लिए ना मिले, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ठीक है, लोक सेवा आयोग लगातार इस विज्ञापन को जारी करने के लिए कार्य कर रहा है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन जारी होगा। अब बात करेंगे आपके टीजीटी के पेपर के लिए। देखिए, टीजीटी का पेपर आप सभी लोगों का दिसंबर महीने में अगर 22 तारीख तक आपके चयन बोर्ड में मेंबर आ गए, मतलब दशहरे के बाद तक और दीपावली के पहले तक आ गए, तो क्लियर है कि आपके पेपर जो है वो दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दिसंबर को ही टारगेट करें। बार बार मैं आप सभी लोगों से ये कह रहा हूँ, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है वो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एडेड जूनियर की प्रक्रिया आपकी वो दशहरे के बाद से स्टार्ट की जाएगी। मेरिट आदि को जारी कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या आप सभी लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। सीटेट का जो विज्ञापन है वो 10 तारीख तक आ रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों को आवेदन करने का उसमें अवसर मिलेगा। बीएड के विद्यार्थी पूरी तरीके से प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। एनसीटीई ने सीबीएसई बोर्ड को यथा निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका की सुनवाई होनी है बीएड बनाम बीटीसी की, वो याचिका की सुनवाई आपकी 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में हो जाना है। ठीक, मतलब दीपावली के पहले पहले बड़े बड़े धमाके आपके जीवन में होने चल रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों को कई खुशियां प्रदान करेगा। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं।
याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। और अब किसी भी प्रकार से UP-SSC में देखा जा रहा है किस प्रकार से सेंटर बनाया गया है। आगामी समय में लोक सेवा आयोग भी ऐसी गुस्ताखी ना करे, ऐसा कार्य ना करे, इसके लिए सदैव ही हम सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं और पूरा तरीके से कोशिश की जा रही है शासन के माध्यम से भी कि उनको यथा निर्देश प्राप्त हो जाएं, ताकि इस बार आप सभी लोगों को जिला स्तर पे ही पेपर देखने के लिए मिले। ठीक है, गुणा गणित न करना पड़े कि फलाने जो मतलब दीदी के यहाँ या जो मतलब मामा के यहाँ का एड्रेस दे दें ताकि हमको हमारे लोकल ज़िले में ही सेंटर मिल जाए। ऐसे ही गलती कभी मत करिएगा, ठीक, क्योंकि वेरिफिकेशन अगर आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे मतलब वो कर दिया गया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब अब विद्यार्थियों को दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग में सेंटर आदि के लिए जो विवाद हमेशा होता रहा है, विद्यार्थियों को दूर दूर भेजा जाता रहा है, शासन के पास इस बात का संज्ञान पहुंच चुका है, संज्ञान ले लिया है शासन ने। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए भी जो ज्ञापन आदि सौंपे जाने हैं, लगातार ईमेल किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय को भी और आपके कई गणमान्य मंत्रियों को भी, क्योंकि गृह मंत्रालय सारी चीज़ें उन्हीं के पास में है। ठीक है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी लोगों के जो परीक्षा केंद्र हैं वो बदल दिए जाएं और कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी उनके लेटर पैड पर लिखवा करके प्रेषित किया जा रहा है मामला। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें और बहुत जल्दी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इस चैनल को अपडेट करने चल रहा है और आप सभी लोगों को अब स्क्रोलिंग मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे PDF फॉर्मेट के माध्यम से पढ़ाया भी जाएगा और सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट बताई भी जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे तत्काल शेयर कर सकें। जो भी अपडेट निकल करके आएगी वो तत्काल ही आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद, आप सभी लोगों को दिन शुभ हो।